यहाँ मौजूद हमारे आइम्माए मसाजिद, बुजुर्ग हज़रात, उलमाए किराम, मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, ये जो आज की मीटिंग और दावत मुनाकिद की गई है, कल रात में हमारे कुछ साथियों ने मुझसे गुफ्तगू की, मुझसे बहुत सारी बातें पूछी। ख़ास तौर पर 2024 के असेंबली इंतखाबात, इस हल्के असेंबली के बारे में मुझसे पूछा। बहुत सारी बातें मैं उनसे कहना चाहता था, फिर मेरे जहन में आया कि अपने हमख़ियाल, अपने चाहने वाले, अपने से मोहब्बत करने वाले, उनके साथ बैठ कर गुफ्तगू की जाए। मेरे दो साथियों ने आगे बढ़कर आज की दावत का एहतमाम किया है। मैं उन दोनों साथियों का, हमीद भाई, अब्दुल रहीम भाई, उनका शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी साथियों की दावत पर यहाँ पहुँचे हैं। यकीनन गुज़िश्ता कई सालों से आपकी सरपरस्ती में, आपकी मदद से मैं सियासत में काम कर रहा हूँ। 2014 के असेंबली इंतखाबात में कुछ हज़ार से अपने को शिकस्त हुई। 2019 का आपके सामने है। 2019 से हम मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं, मगर मेरे और पार्टी के जो मामलात थे, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपके टिकट का क्या हुआ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैं चाहता हूं पब्लिकली, खास तौर पर उन साथियों को बताऊं जो मेरे लिए कांधे से कांधा लगाकर दिलो जान से काम कर रहे हैं। वक्त आने पर मीडिया और प्रेस को बताया जाएगा, मगर मैं जानता हूं ये हजरात मेरी हमदर्दी में कम, उनके टीआरपी में ज्यादा आए हैं। आने दीजिए, कोई छुपाने की बात नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं भाई, आपका मामला मीडिया का मामला है। यकीनन हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम, इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ। जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई, वो मीटिंग में मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए। मुझे थोड़ा धक्का बैठा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलियत होगी, अपना कायद है, उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट और रास्ते उनसे जाकर बात की जाए। 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया, दारुस्सलाम पहुंचा।
साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा, मैंने असदुद्दीन भाई साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम और जरूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना है। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पूछा है कब तक है आप? मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं होती उसके लिए मैं आया हूं। वह शाम के मुशायरे में आप आ जाएंगे। ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो है, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया, मैं सोचते रहा। मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिक की डिक्लेयर करूंगा, बताऊंगा। मेरे समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदार हूं, जेब से पैसे खर्चता हूं। मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम और मिलत के लगाए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहां पहुंचा, बड़ा मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। मैं मुशायरे में नहीं गया, सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया। डॉक्टर साहब ने जिस दर्दमंदी से अपना दुख बयान किया है उसका तासुर खत्म हो जाएगा। अब कोई और तकरीर करता है तो मेरी दरखास्त है कि आप दुआ कीजिए और अपने मशवरे डॉक्टर साहब को बाद में दीजिए या अभी दीजिए, खाने के दौरान दीजिए या अभी भी दे सकते हैं। मेरी कौम इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। अगर पार्टी चाहती है पार्टी का नुकसान हो तो हम सब जितने भी वहाँ वगैरह जितने भी हम डॉक्टर साहब के साथ है तो हम डॉक्टर साहब का साथ देंगे। डॉक्टर साहब जा भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम उनके साथ रहेंगे और जल्द से जल्द हम असद साहब को यही बोलना चाहेंगे, जो भी एक्शन लेना है, जो भी बात करना है, जल्द से जल्द करिए, वरना गफ्फार कादरी साहब आप जा रहेंगे इंशाल्लाह, हम आपके साथ रहेंगे वहाँ पर। मैं 2013 से डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे मालूम है डॉक्टर साहब एक खुलेआम बोलते थे, दिल में कोई बात नहीं रखते, कोई भी बात नहीं रखते, आज तक नहीं रखे उन्होंने दिल में। और डॉक्टर साहब आपने दिल में नहीं रखना बोले, दिल में रखने वाला बहुत झूठा आदमी रहता। मैंने वो कई बार बोले मेरा साहब आपके खिलाफ प्लान हो रहा, आपको साजिश का शिकार बनाया जा रहा। मेरे को बोले बेटा तू फिक्र मत कर, सब अपनी पार्टी के है, अपने दिल में किसी के वास्ते कोई दर्द नहीं है, कोई वो बुरा नहीं है, तो अपना अच्छा होगा। फिर आज हमारे ये मालूम पड़ा या 5 सीट डिक्लेयर हो गए, डॉक्टर साहब का नाम नहीं लिया गया, जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर साहब महाराष्ट्र के। हर दंगे फसाद में किरारपुरे के अंदर रात को 12 बजे मेरे को कॉल किए, जाओ ये लोगों के घर पे इनकी मदद कीजिए, बेकसूर की मदद कीजिए। कभी धुलिया गए, कभी मालेगांव गए, काका गए, मैं जानता हूँ पार्टी के वास्ते जो कुछ भी लगा मैं जानता हूँ। अभी 2 महीने पहले डॉक्टर साहब हम बैठे थे, बड़ा साहब पैसा करने का, इन्होंने बोले पूरे वार्ड में सर्वे कीजिए, घर घर जाके एक आदमी का नंबर लीजिए, कहाँ रहता, हरसुल में रहता, मालेगांव में रहता, जहाँ भी रहता लीजिए। अपन उसको वहां से लाने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। अपने को ये सीट निकालना है, कोई भी हालत में निकालना है। ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मेरा असद साहब से भी और अकबर साहब से भी यही गुजारिश है कि ये मौका है ना डॉक्टर साहब को देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि दिल में कोई बात नहीं रखता। ठीक है ना, डॉक्टर साहब ने जो बोले खुल के बोले थे, मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ। एक टाइम था अपन सोच नहीं सकते थे कि अपना मुस्लिम एक खासदार होगा। हैदराबाद में गए डॉक्टर साहब सब गए,
सब बैठे हुए लोग। अब सबों की मीटिंग हुई, चर्चा हुई, उसके बाद फाइल पे चर्चा हुई। डॉक्टर साहब आप कितना देंगे? डॉक्टर साहब ने बोला जो भी कारपोरेटर देंगे उससे दुगना मैं दूंगा। ये मेरे को सब मालूम है, मैं डॉक्टर साहब की एक एक बात से वाकिफ हूँ और वो क्या शक्तियत है मेरे को मालूम है। आज मैं 10-12 साल से 15 साल से काम करता हूँ मगर इनका शरीर मेरे को पहचानता नहीं। गली में महल्ले में कहीं भी आए डॉक्टर साहब मेरे गले में हाथ डालते, मैं उनके वास्ते कभी भी हाजिर और वो मेरे वास्ते कभी भी हाजिर। जिनसी पॉलिटिशियन का मसला हो बिजनेस का मसला हो, फरसाद का मसला हो, मैंने खुद एक बार डॉक्टर साहब को बोल के ये फॉर्म किया कि डॉक्टर साहब ये बेगुनाह लड़का है, जेल में है, आप इसकी मदद कीजिए। वो फौरी तौर पर हाजिर हुए।